हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। मैं जुड़ चुका हूं साइंस फ्यूचर अकेडमी की साइड से मोहिश सोनवाल आपके साथ। और पार्ट सेकंड आज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो है वो आप देख के आइए, जिसके बाद ही हमको ये वाला जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, आज पार्ट सेकंड मतलब कि डे 2 है आज इसका। और आपको ये चैप्टर जब भी समझ में आएगा जब आप पार्ट फर्स्ट देख के आओगे। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे आज की क्लास। उससे पहले आप इस क्लास को जितना अधिक हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ के विद्यार्थी, आपके भाई बहन, आपके दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सके। एक बार दबा के शेयर कर दीजिए और चलते हैं सीधे क्लास की ओर। क्लास जैसा कि आप देख रहे हो कि आज टॉपिक डला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसका जो पार्ट डला है वो पार्ट आएगा बेटा आज सेकंड। क्यों? क्योंकि पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट की वीडियो हम इसीलिए दे रहे हैं इसको पार्ट में। एक तो ये लेंथी चैप्टर है, और लेंथी चैप्टर होने की वजह से आपको एक साथ नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए हम डे बाई डे क्लास में इसको सिखा रहे हैं। उस दिन हमने देखा था कि जो फ्रांस था, उस फ्रांस में एक राजा हुआ था 1789 के समय, जिसे हम लुई सोलेवा कह रहे थे। कौन कह रहे थे बेटा? लुई सोलेवा। कौन था? लुई सोलेवा। उस लुई सोलेवा का शासन भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इससे पहले वाली वीडियो में बताया है मैंने लुई सोलेवा कौन था, और लुई सोलेवा क्या था, फ्रांस क्या था, और यूरोप क्या है। ये सारी चीजें मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में बता दी हैं। आप जाकर विजिट कीजिए, जिससे आपको सेकंड पार्ट समझ में आए। लुई सोलेवा के बाद जब लुई सोलेवा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद की कहानी आज इस चैप्टर में देखेंगे। एक बार आप अपनी कॉपी या पेन निकाल लीजिए और देखिए। जो लुई सोलेवा था उसके समाप्ति के बाद जो फ्रांस देश था, कौन सा था? फ्रांस। फ्रांस में तो हुई थी कब की क्रांति? 1789 की क्रांति। अब 1789 की क्रांति कहां पे हुई थी? फ्रांस में। और फ्रांस का राजा उस समय कौन था? लुई सोलेवा। और लुई सोलेवा भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब फ्रांस पे कोई राजा बचा? अरे भाई, जब लुई सोलेवा को क्या कर दिया गया? जनता ने मार दिया गया, तो फ्रांस का राजा कोई था ही नहीं। और फ्रांस का राजा ना होने के कारण ही लोगों ने क्या किया? मनमानी करना क्या कर दी? शुरू कर दी। जैसे ही एक बात तो सही हुई कि जब फ्रांस में किसकी मनमानी चल रही थी? लुई सोलेवा की मनमानी चल रही थी। तो जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और लुई सोलेवा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। लेकिन इस समाप्ति के बाद भी कई सारी समस्याएं देखने को मिली। जैसे ही राजा समाप्त हुआ, लोग फ्रांस में क्या है? अफरा तफरी फैल गई। अफरा तफरी कैसे फैल गई? लोगों सब, एक बात बताओ, क्लास में टीचर नहीं होता आप लोगों की में, तो आप क्या करते हो? मनमानी करते हो। कोई किसी की मानता है? नहीं मानता। उसी तरीके से जब लुई सोलेवा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, तो जनता ने क्या कर दी? मनमानी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? मनमानी। और जैसे ही मनमानी शुरू की जनता ने, उसी तो फ्रांस में क्या फैल गई बेटा? अफरा तफरी फैल गई। क्या फैल गई? अफरा तफरी। मतलब कि मनमानी चलने लग गई। हर कोई ये कहता है मैं तो राजा हूं, और मैं राजा हूं, मैं ही राजा हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुझे मुझसे क्या मतलब, मुझे तुझसे क्या मतलब। इस प्रकार की बातें किसमें होने लग गई? फ्रांस में होने लगे। लेकिन समय आपका जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का मोस्ट टॉपिक है, उसकी इस सुपर हीरो मान लो इस चैप्टर का, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उसका अगर मैं सुपर हीरो की बात करूं, किसकी बात करूं? सुपर हीरो। और सुपर हीरो की बात करूं तो वो कौन है बेटा? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब इस चैप्टर में आपके में किसकी एंट्री होगी? नेपोलियन बोनापार्ट की होगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आता है तो वो आता है बेटा किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। यहाँ ये जो क्रांति है नेपोलियन बोनापार्ट की, ये आपकी इस साल पढ़ाई जाएगी 10th में। यहाँ तक का जो मैंने बताया था फ्रांस का, वो क्लास 9th का था, जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से 10th के से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सुपर हीरो किसकी एंट्री हुई फ्रांस में? नेपोलियन बोनापार्ट की। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया भैया? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट आया फ्रांस देश में। कौन से देश में आ गया? ये मान लो कि ये वाला देश क्या है? फ्रांस है बेटा। क्या है? फ्रांस। और फ्रांस में कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही आया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा कि
जनता को क्या करके रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। क्या करके रहना चाहिए, मिलके। और एक बात और थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का सेनापति था, फ्रांस का ही सेनापति था। और कब सेनापति था, जब किसका शासन था, लुईस 16वां का शासन था। किसका शासन था, लुईस 16वां का। लुईस 16वां का जब शासन था तो नेपोलियन बोनापार्ट उसकी सेना में क्या था, सेनापति था। और फ्रांस में जब लुईस 16वां का क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया या फिर उसे मार दिया गया, तब वो क्या कहता है कि मैं अब जनता को क्या करूंगा, दे दूंगा। और जनता ने भी उसे अपना क्या मान लिया, राजा मान लिया। क्या मान लिया, राजा। अब जो फ्रांस देश है लुईस 16वां के बाद, अब उस फ्रांस देश का राजा कौन बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट इसका क्या है, राजा है। अब नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी देखेंगे, देखो इसने क्या क्या किया। बात किसकी आती है बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट। जो क्या था, फ्रांस का कौन था, सेनापति था। कौन था, फ्रांस का सेनापति था। अब फ्रांस का सेनापति तो था ये, लेकिन अब ये क्या बन गया, फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया। कौन बन गया, राजा। अब इसने कई सारे कानून बनाए। नेपोलियन ने फ्रांस देश के लिए, किसके लिए, फ्रांस देश के सुधार के लिए क्या बनाए, कानून बनाए। उन कानूनों को क्या कहा जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल सही सुना, नेपोलियन संहिता के नाम से सुना जाता है। और इस वाले क्वेश्चन को आप मोस्ट भी लगा सकते हो, RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 2026 के पेपर के लिए आप इसे मोस्ट लगाइए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या बनाए थे, अपने नियम और कायदे कानून बनाए थे, उनको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बात सही सुनी बेटा, बिल्कुल ठीक है। यहां तक देखा नेपोलियन ने सुधार। अब उसने क्या क्या कानून बनाए थे, उसने जो फ्रांस की 3 वर्गों की क्या थी, लुईस 16वां ने 3 वर्गों में तो बांटा था फ्रांस को, उसको क्या कर दिया, 3 वर्गों की व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया बेटा। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एंडिंग कर दी कि अब हमारे फ्रांस में कोई विशेष वर्ग नहीं होगा। और उसने क्या कहा कि सभी लोगों को क्या समान अधिकार मिलेंगे। क्या मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे। और सभी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सभी लोगों को क्या होगा, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार होगा। मतलब कि उसने सारे जो निर्णय लिए वो जनता के हक में लिए। किसके हक में लिए, जनता। और जनता ने भी, जो जनता थी उस जनता ने भी इसको क्या मान लिया, अपना क्या मान लिया, मसीहा मान लिया। क्या मान लिया बेटा, मसीहा मान लिया। क्यों, क्योंकि इसने कई सारे ऐसे कानून बनाए जो जनता के किसमें थे, हित में थे। जैसे कि इसने राजस्व कर समाप्त कर दिया, इसने सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त किया, इसने 3 वर्गों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक समय जैसा ऐसा आया जब जनता इसकी खुश हो गई इससे, तो इसने भी अपने देश के विकास के लिए, इसका जो इरादा था वो गलत नहीं था बेटा, लेकिन इसने अपने देश मतलब कि फ्रांस के विकास के लिए क्या कर दिया, एक और घोषणा कर दी कि जनता से क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, वो भी अधिक से अधिक। क्यों, क्योंकि वो अपना देश का क्या चाहता था, विकास। और विकास बेटा आप लोग भी जानते हो, अगर आप 10 रुपए का पेन खरीदना चाहते हो तो आप पे कितने पैसे होने चाहिए, 10 रुपए होने चाहिए। तो इसको भी देश के विकास के लिए किसकी आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी। और इसने पैसे प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया, जनता पे टैक्स लगाया। क्या लगाया बेटा, जनता पे टैक्स। चलो ठीक है, जनता पे क्या लगा दिया, उसने टैक्स लगा दिया। और जनता पे इतना अधिक कर लगाया गया कि उस कर से जनता क्या हो गई, निराश हो गई बेटा। क्या हो गई, निराश हो गई। और जनता ने क्या सोचा कि इसी कर की वजह से तो हम किससे परेशान थे, लुईस 16वां से परेशान थे। और इसी कर की वजह से किससे परेशान हो गए, नेपोलियन बोनापार्ट।
बोनापार्ट से। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, कहानी में और भी चीजें हैं और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं साफ करके आगे भी बढ़ाऊं। ले लिए स्क्रीनशॉट, देखिए आगे। इसने क्या कर दिया बेटा, जैसे ही क्या किया, कर स्टार्ट किया, क्या कर दिया, कर स्टार्ट किया, जनता ने भी इसका क्या स्टार्ट कर दिया, विरोध स्टार्ट कर दिया। और इसी विरोध का फायदा किसने उठाया, जो यूरोप था। क्या था बेटा, यूरोप। उस यूरोप में कई सारे देश आते थे, जैसे कि फ्रांस हुआ, फ्रांस के बगल ऑस्ट्रिया हुआ, ऑस्ट्रिया के बगल इटली हुआ, इटली के बगल प्रशा हुआ। तो ऑस्ट्रिया और इटली और प्रशा, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, यूरोप के फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर लिया, कैद कर लिया। यूरोप का ही एक आइलैंड आता है, उस आइलैंड पर क्या कर लिया, यूरोप के राजा नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर लिया गया, कैद करके रख लिया गया। अब फ्रांस एक बार फिर क्या हो गया, राजा मुक्त हो गया, फ्रांस पर फिर किसी का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको क्या कर दिया गया, कैद तो कर ही दिया गया, लेकिन उसकी आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिससे उसकी 18 मई को क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, 18 मई को मृत्यु हो गई। और इसकी जो उम्र थी 52 वर्ष में, इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हमने दो राजाओं के शासन पढ़ लिए यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में। एक तो आता है हमारा लुईस 16वां, दूसरा शासन किसका निकल गया, नेपोलियन बोनापार्ट का। अगर आपको नेपोलियन बोनापार्ट में भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के जरिए जितना अधिक हुआ सके होया करे उतना आप कमेंट कीजिए, जिससे वीडियो का आंतरिक लाभ आपको मिल सके। और मैं मोहित सोनवाल आज के लिए आपसे विदा चाहूंगा। कल एक और टॉपिक के साथ जुड़ेंगे इसी चैप्टर के साथ, बिकॉज अभी दीपावली चल रही है, दीपावली की छुट्टियों में हम क्लास दे रहे हैं लेकिन फुल नहीं दे पा रहे, बस कुछ समय पश्चात हम पूरे चैप्टर की क्लास देंगे। इसीलिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।